ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ के आदि में हम सब ने सुना है। ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके बोला करते थे। अंदर हम सब गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। इस ओम शांति शब्द के अंदर ही आज का संपूर्ण विषय आ जाता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहन जी जब परिचय दे रहे थे, परिचय तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, अवार्ड भी गिनाए, लेकिन जो एक सबसे बड़ा अवार्ड था उसका तो उन्होंने वर्णन ही नहीं किया। जो बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला है हमें। कौन सा अवार्ड? कि भगवान ने हमें सेलेक्ट कर लिया और साकार बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इससे बड़ा अवार्ड कोई हो सकता है? ये तो अवार्ड उन्होंने बताया ही नहीं। और इस अवार्ड में भी एक सबसे ज़्यादा अति विशिष्ट अवार्ड है। ये अवार्ड तो फिर भी कई ब्राह्मण होंगे उनको मिला, लेकिन एक अति विशिष्ट अवार्ड जो कि शायद ही एक दो आत्माओं को मिला होगा पूरे यज्ञ में। कौन सा अवार्ड? कि ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत बने, अव्यक्त हुए, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया। दिन तो आपको मालूम ही है ना कौन सा दिन? 18 जनवरी और साल 1969, 18 जनवरी 1969, जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए तो एक दिन पहले ही 17 जनवरी को हम यहाँ से बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे। अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ने के बाद पहला पोस्टिंग हमारा आसाम में बहुत दूर शिव सागर नामक जगह में ONGC में हुआ था। तो वहाँ पर पोस्टेड थे और अंतिम 2 दिन बाबा ने अपने पास बुला लिया। 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पहुँच गए 1969 और 17 और 18 जनवरी को हमें अपनी इन आँखों से साकार ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति देखने का मौका मिला। इससे बड़ा अवार्ड कोई हो सकता है? तो हम तो अपने को समझते हैं कि हम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं और हमारे साथ आप सब भी उतने ही भाग्यशाली हो, कुछ कम नहीं, उतने ही भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि साकार बाबा, अव्यक्त बाबा
हमारी वरिष्ठ दादियाँ, वरिष्ठ भाई लोगों के अनुभव सुनने का वो आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और आगे बाद में आने वालों को तो ये भी भाग्य नहीं मिलेगा। तो आप सब भी बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो ऐसे हम सब भाग्यशाली आत्माओं को, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा बहुत सूक्ष्म अव्यक्त रीति से हमारे संस्कार परिवर्तन करने में बहुत बहुत सूक्ष्म मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और हम सबको विश्वास है कि जैसा बाबा चाहता है उस रीति से हम सब अपने पुराने संस्कार बदल करके इस पूर्ण संसार को भी परिवर्तन कर ही देंगे और नई सृष्टि का निर्माण करेंगे ही। ऐसा हम सब लोगों के द्वारा बाबा ने अनेक बार करवाया है, अभी भी करवा रहे हैं और कल्प कल्प करवाते रहेंगे। तो इसीलिए हम सबको ये भी विश्वास है। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। संस्कार कैसे बनते हैं, पहले दिन का ही लेसन है। आप सब भी जब संस्था में आए होंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जब भी, तो पहले दिन से ही आत्मा का जब ज्ञान मिला कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, तब से ही हमारे संस्कारों में एक तरीके से परिवर्तन शुरू हो गया। लेकिन संस्कार बनते कैसे हैं हमारे, तो ये सब भी आपने पहले दिन के लेसन में सुना है। मन संकल्प करता है, विचार करता है, फिर मन तो कई विचार करता है बहुत सारे, फिर उन विचारों को बुद्धि एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है। मानो आपको यहाँ आने की तारीख बहन जी ने बताई होगी कि यहाँ पर ऐसा बाबा मिलन का कार्यक्रम है, अब फलानी तारीख को जाना है। आप सब लोगों ने अपना अपना देखा होगा और आने के लिए काफ़ी तैयार हो गए, टिकट कराई, यहाँ पर तभी बैठे हैं। हो सकता है कई लोग ना आ पाए हों, उनको और भी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य रहा हो, तो इस कारण से वो नहीं। तो बुद्धि ने एनालाइज किया, विश्लेषण किया, भाई जाना चाहिए या नहीं। और बुद्धि ने जब एनालाइज कर लिया, फिर मन की आँखों ने क्या किया, विजुअलाइज किया, देखा। आपका टिकट भी हो गया, आने की तारीख फिक्स हो गई। फिर मन ने की आँखों ने देखना शुरू किया, आप यहाँ आ गए, बैठे हुए हैं बाबा के सामने, मुरली सुन रहे हैं, रोज़ क्लास कर रहे हैं, मधुबन में, यहाँ पर शांतिवन में, सब जगह बैठे हैं। तो विजुअलाइज, एक्चुअल नहीं आया, लेकिन मन की आँखों ने देखना शुरू कर दिया। और जब मन की आँखों ने देखना शुरू कर दिया, देखा, और देखते देखते ही आपको रियलाइज़ होना शुरू हो गया, वाह कितनी अच्छी जगह है, जैसा आपने सुना हुआ होगा, क्या कितनी शांति है, शक्ति है, पवित्रता है। अभी विजुअलाइज ही कर रहे हैं, कल्पना ही है, अभी देखा नहीं है, या पिछला देखे हुए के आधार पर उस बात को पुनः स्मृति में ला रहे हैं। तो ये जब देखते रहे, महसूस करते रहे, उसके बाद जब आने की तिथि आई, प्रैक्टिकल आप आए, और यहाँ पर आने के बाद आप जब आए और यहाँ कार्य व्यवहार में आए, तो फिर जो मन ने संकल्प कुछ महीने पहले किया था, मन बुद्धि इनसे पास हुए,
तो जब कर्म में ये आती है चीज, प्रैक्टिकल आए, तो फिर संस्कार बनता है। हर चीज में यही होता है, बस मन बुद्धि संस्कार, ये तो लेसन पहले दिन का है ही है, लेकिन ये संस्कार का प्रोसेस है कि संस्कार बनता ही तब है, मन बुद्धि से एनालाइज हुआ, विजुअलाइज हुआ, देखा, देखने के बाद कर्मों में आया, और जब कर्म अनेक बार हम कर लेते हैं वो कर्मों को, तो संस्कार बन जाते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है, संस्कार तो अनेक जन्मों के बने हुए हैं, तभी तो प्रश्न ये पैदा होता है, और आज का विषय रखा है संस्कार परिवर्तन। क्योंकि जो संस्कार हमारे अनेक जन्मों के बने हुए हैं, उनको परिवर्तन की आवश्यकता है। जब ज्ञान सुन लेते हैं पूरा, तो सतयुग त्रेता में तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, सुना। द्वापर युग से जब अपवित्रता विकार शुरू हुए, और कलयुग अंत तक आते आते संस्कार हमारे बहुत तमोगुणी बन गए, तो फिर जब बाबा का ज्ञान मिला, तो आवश्यकता महसूस हुई कि इन संस्कारों को तो परिवर्तन करना ही है, करना पड़ेगा, तब हम नई सतयुगी दुनिया में जा सकेंगे। और तब से हमारा जैसे संस्कार परिवर्तन का प्रोसेस शुरू हो गया, चाहे पहले दिन से, चाहे कुछ दिन बाद से, लेकिन हम सब काफ़ी परिवर्तित संस्कारों वाले यहाँ पर बैठे हैं। काफ़ी संस्कार परिवर्तित हो गए हैं, जैसा हम चाहते हैं, तमो प्रधान से तमोगुणी, और उससे और ऊपर उठते हुए रजोगुणी रजो प्रधान चलते जा रहे हैं, ऊपर संस्कार उठते जा रहे हैं, और संस्कार परिवर्तित होते जा रहे हैं, और हम सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये संस्कार और कैसे परिवर्तित हो, परिवर्तन कैसे होते हैं? कोई भी चीज़ को जब हम अपनी इच्छा अनुसार मोल्ड करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है? जैसे लोहा होता है ना, लोहा लोहे को काटता है, लोहा है, लोहे को कुछ हम शेप देना चाहते हैं, तो लोहा गरम करते हैं, फिर लोहा से ही उस पर चोट करते हैं, मोड़ते हैं, उससे काटते हैं, और गरम लोहे को जैसे ठंडा लोहा काटता है, ऐसे ही ये संस्कार भी जो हमारे इतने नेगेटिव हो गए थे, विकारी हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, उन संस्कारों को हमें पॉजिटिव संस्कारों से ही काटना पड़ेगा। नेगेटिव संस्कार, लोहे को लोहा काटता है, ऐसे नेगेटिव संस्कार जो हो गए थे, उनको हमें पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छे, सतोगुणी, सतो प्रधान संस्कारों से काटना पड़ेगा। हम सब ने सुना है, आत्मा में 7 गुण होते हैं, जैसे ज्ञान से शुरू करते हैं ना, कुछ भी है, ज्ञान है, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति आदि आदि, जो 7 गुण शक्तियाँ हैं, ये पॉजिटिव जैसे कि हमारे गुण हैं, संस्कार हैं, इन सब को, पॉजिटिव संस्कार को, हाँ, प्रेम के आधार पर घृणा, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, नफरत, उन सब को काटना पड़ेगा। ज्ञान के आधार पर अज्ञान के संस्कारों को काटना पड़ेगा। शक्ति के आधार पर कमजोरी के संस्कारों को काटना, आदि आदि। ये सब तो पहले दिन के कोर्स हैं, आप सब जानते ही हैं। लेकिन संस्कार परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनको हमें सदा बुद्धि में हमारे रहे, और बुद्धि में रहेगा तभी हम नेगेटिव संस्कारों से, नेगेटिव व्यवहार से, नेगेटिव बोल से जब भी सामना करना पड़ेगा, तो तुरंत ये पॉजिटिव संस्कार को एमर्ज करके
उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जीवन में लाना पड़ता है, और फिर संस्कार परिवर्तन धीरे धीरे होता चला जाता है। इसीलिए संस्कार परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन, इस शब्द में भी काफ़ी एक गुह्य रहस्य भरा पड़ा है। परि और वर्तन, हाँ, परि किसे बोलते हैं? फरिश्ता जैसे है, भाई फलाने परी है, दिखाते हैं परियों को, 2 पंख होते हैं, ऊपर उड़ते हैं, ज़मीन पे नहीं पाँव पड़ते जैसे ऊपर उड़ते रहते हैं, बहुत सौम्य मुद्रा होती है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनसे पॉजिटिव आते हैं, फरिश्ता स्वरूप होते हैं, परी माने फरिश्ता। तो ऐसे फरिश्ते स्वरूप बनने के लिए बाबा ने हमें कई बातें बताई हैं, और मुख्य यही बताया है, अपनी चाल, चलन और चेहरा, ये 3 चीज, और साथ में मन, वचन, मनसा, वाचा और कर्मणा, व्यवहार। तो ये चाल चलन, चेहरा तो जो है स्थूल रीति से तो वही है, लेकिन इस चेहरे के अंदर चाल चलन में जैसे जैसे हमारे परिवर्तन आता जाएगा, हमारे जीवन में, चाल चलन माने जीवन व्यवहार, तो जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन आता जाएगा तो चेहरे में भी दिव्यता, अलौकिकता, आँखों के अंदर वो तेज, जैसा हमें तो सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा को देखने का, बस चेहरा वही था स्थूल जैसे सब मनुष्यों के होते हैं, लेकिन चेहरे के अंदर इतनी दिव्यता, आँखों के अंदर ऐसी अलौकिकता, दिव्यता। बाबा के पास जाते थे, बाबा कहते आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, बाबा हाथ फैला देते थे, और हम सब लोग एक चुंबक की भांति, जैसे चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, खिंचते हुए बाबा की बाहों में आ जाते थे। भूल जाता था मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, कुछ नहीं, मैं आत्मा, बाबा इस महान आत्मा के बाह में जा रही, परमात्मा की बाह में जा रही। ये है फरिश्ता, परिवर्तन करना है ना हमें, तो परी जैसा बनना है। कोई स्थूल हमारे पंख नहीं होंगे, लेकिन जितना जितना पंख है हल्केपन की निशानी, जितना हल होंगे, उड़ते रहेंगे, खुशी में, आनंद में उड़ेंगे, वो तब जब हल्के होंगे। कोई भी मन, वचन, कर्म, व्यवहार, किसी का बोझ नहीं होगा। जितना बोझ होगा आदमी दबता जाता है, हल्का होगा उड़ता चला जाता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं परिवर्तन करना, तो एक तो ये फरिश्ता जैसा हल्कापन, ये जीवन के अंदर जो भी बोझा है, हम सब जानते हैं अपने अपने बोझों को, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हमारा अपनी ही कमजोरियों का, विकारों का, अशुद्धियों का वो बोझा है, वो निकालते जाए। और वर्तन माने व्यवहार, परिवर्तन, तो ये जब व्यवहार में आता जाएगा, थ्योरेटिकल तो यहाँ तो क्लास में बता देते हैं, मुरली में बाबा रोज बताते हैं बहुत बातें, लेकिन वो हमारे वर्तन में, व्यवहार में जितनी आती जाती हैं, तो उस व्यवहार में आते आते हम वास्तव में जीवन में हल्के होते होते, जैसे कि खुशी में, आनंद में जैसे उड़ने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो वो जीवन में परिवर्तन आता जाता है। और इस परिवर्तन को हमें क्या करना चाहिए? हमारे में ही परिवर्तन नहीं, किसी भी चीज़ की निशानी क्या होती है? कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम हमेशा बताते हैं दूसरे को, रसगुल्ला खाया बहुत अच्छा, भाई मीठा है, दूसरे को भी बताएंगे भाई रसगुल्ला मीठा होता है। कोई कितना भी बोले नहीं नहीं रसगुल्ला कड़वा होता है, नमकीन होता है, विश्वास नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि उसे हमने अनुभव किया हुआ है, महसूस किया है। ऐसे ही एक तो महसूसता ये होनी चाहिए सबसे पहले। अगर हम संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ी देर एकांत में बैठ के अपना विश्लेषण करें। मुझे ज्ञान में आए हुए इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये कमी पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। खान पान शुद्ध हो गया, व्यवहार शुद्ध हो गया, बाहर का सिनेमा देखना ख़त्म हो गया, आदि आदि। लेकिन हम खुद जानते हैं अभी तक मेरा ये संस्कार अभी नहीं गया है, क्रोध का संस्कार नहीं गया, या मेरी दृष्टि जो बाबा कहता है इतनी पवित्र होनी चाहिए, देह पर न जाए, वो नहीं हुई है। अभी भी मेरे अंदर मोह है बच्चों के प्रति, पति पत्नी आदि आदि। मतलब इसे बताने की ज़रूरत नहीं, हर एक अपना सबसे अच्छा जानता है, दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं। तो वो महसूसता, अपनी कमी की महसूसता अपने अंदर आनी चाहिए। कोई वर्णन नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर आनी चाहिए कि ये तो बदल गया, ये बदलना अभी बाकी है, परिवर्तन बाकी है। तो जब अंदर की महसूसता होगी ना, तो फिर उस पर हम काम भी करते हैं, परिवर्तन प्रैक्टिकल होना शुरू होता है। महसूसता होती है सारा दिन भर, भाई सुबह ही नाश्ता किया, सारा दिन कुछ नहीं खाया, महसूसता होती है भूख लग रही है, अंदर पेट को महसूसता हुई। उसके साथ साथ फिर भोजन का इंतज़ाम करते हैं, भोजन मिलता है, खाते हैं, पेट भरता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ की जो दिव्य गुण है, शक्तियाँ हैं, जो बाबा ने अलौकिकता हमारे व्यवहार में बताई है, चाल चलन में बताई है, जिन जिन में जो कमी है, और ये तब होगा, चलते फिरते ऐसे ही नहीं होगा। थोड़ी देर एकांत अपने लिए निकालें और देखें क्या क्या बाबा चाहता है और क्या अभी मेरे में कमी है। चाहें तो उसे लिखते रहें। मेरे अंदर अभी ये कमी है कि कोई आता है, भाई परचिंतन करने का कमी है, दूसरे के साथ बैठ के फलाना ऐसा है, उसमें ये कमी है, आदि आदि, वो अवगुण है। या मेरी दृष्टि वृत्ति में वो अलौकिकता नहीं आई है जो बाबा चाहता है, बस दूसरे की भ्रकुटी ही दिखाई दे, उसका देह दिखाई न दे, देह ही नहीं पता चलेगी तो देह के तरफ आकर्षण ही नहीं होगा, विकारों की तरफ आकर्षण नहीं होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने भी कितना पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे आपके परिवार की तरह परिवार वाला था। जब दादा लेखराज 1936 से पहले, बाबा के भी पत्नी थे, 5 बच्चे थे, बच्चों के विवाह हुआ था, पोते परपोते सब थे, सब तरफ बुद्धि भी जाती थी, मोह भी था, बहुत बाबा लाड़ प्यार से सब कुछ रखता था। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो फिर बाबा ने अपने अंदर देखा, गहराई से गए तो बाबा को पता चला कि मेरा मन तो अभी भी भाग रहा है। मैं योग में बैठता हूँ, कभी पत्नी की तरफ, कभी बच्चे की तरफ, कभी धंधे की तरफ चला जाता है। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने मन को पत्र लिखा। मन, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है। मंत्री राजा के वश में होता है, लेकिन तू मंत्री शक्तिशाली हो गया, मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। ऐसी बुद्धि को भी बाबा ने लिखा पत्र कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मुझे भगाती रही, सब तरफ भटकाती रही और मैं भी भटकता रहा। लेकिन फिर दूसरे पहरा में बाबा ने पत्र में लिखा, क्योंकि उस पत्र की कॉपी हम लोगों को कॉपी करा के दी गई थी।
बाबा ने कितना स्नेह से मन को पत्र लिखा, बुद्धि को पत्र लिखा, लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुझे कहता हूँ कि मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तुम मेरे कर्मचारी हो, मन और बुद्धि, तुम मेरे मातहत हो, तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं राजा हूँ अपनी कर्मेंद्रियों का। तो वही स्थिति हमारी होनी चाहिए, हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं आत्मा राजा हूँ। नहीं तो अक्सर करके हम कहते हैं क्या करें, मन भटक जाता है, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भाग जाता है। भक्ति में यही तो कहते रहे हम, कभी हमने गौर नहीं किया कि मन तो मेरा मतलब बच्चा है, मन को मेरे कहने पर चलना है, मैं मन के कहने पर नहीं चलूँगा। पेन से हम लिखते हैं मेरा पेन, तो पेन अपने आप थोड़ी लिखता है, जो हम चाहते हैं वो पेन लिखता है। ऐसे ही पेन अपने आप थोड़ी चलता है। ऐसे ही मेरा मन, तो मन भी बिना मैं आत्मा राजा के कहे बिना न सोचे, न कर्म करे, न बोले, जैसा मैं आत्मा राजा चाहूँ वैसा कर्म करे। इसीलिए ही उसका परिणाम क्या होता था, जब बाबा फैला देते थे हाथ, हम सब बाबा की बाह में चले जाते थे, तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देहभान भूल जाता था बिल्कुल। और बस मैं आत्मा, बाबा आत्मा। क्यों? क्योंकि बाबा ने पक्का किया था लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला, सब जहाँ जहाँ बुद्धि जा सकती थी बाबा ने पक्का किया। इस कारण से बाबा को जब ये पक्का हो गया मैं आत्मा हूँ, तो जिसकी तरफ भी बाबा देखता था वो भी आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती थी, वो आत्मा उड़ जाती थी। ये संस्कार मिलन का बीज है, जड़ है महसूसता अंदर। तो जब महसूसता होगी अंदर, मुझे ये परिवर्तन करना है और मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो आत्मा भी देह अभिमान वश होके कार्य नहीं करेगी, वो भी देही अभिमानी हो जाएगी। जैसे हम लोग भी बाबा ने दृष्टि दी, भले थोड़े समय के लिए ही, लेकिन देही अभिमानी हो जाते थे। फिर बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ आओ, क्योंकि एक मिलता था, उसे जाना होता था, तब दूसरा मिले, तो बाबा जैसे नीचे उतारता था बुद्धि से। कोई आत्मा चली नहीं जाती, लेकिन आत्मा जैसे देह भान से अलग हो गई थी, फिर देह में आके बाबा हालचाल पूछते थे, मुंह में टोली खिलाते थे और बहुत पूछते थे। उसके बाद वो जाता था, दूसरा आता था, दूसरे को भी ऐसा अनुभव होता था। तो किसी भी संसार परिवर्तन का आधार है मेरे संस्कार का परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मैं यूनिट हूँ, विश्व की यूनिट हूँ। मेरा संस्कार बदलेगा, मेरे परिवार का संस्कार बदलेगा, पड़ोसियों का संस्कार, समाज का, जहाँ रहते हैं, देश का, और फिर विश्व का परिवर्तन होगा। लेकिन आधार मेरे संस्कार का परिवर्तन है। मैं बदलूँगा, जग बदलेगा। तो इसीलिए ये बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया और फरिश्ता रूप में हमारे संबंधों में भी, रिश्तों में भी परिवर्तन आए। परिवर्तन, वर्तन माने व्यवहार, संबंध में दूसरे को महसूस हो। जब आप यहाँ से जाएं, सबको ये महसूस होना चाहिए, अरे ये तो एकदम बदल के आए, पहले इनमें इतना क्रोध था, अभी तो क्रोध का नामो निशान नहीं। कोई अगर गलती हो जाए कुछ, बड़े प्रेम से समझा देते हैं। कोई भी बात हो एकदम, कोई किसी बात का इनमें अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं। दूसरे कहे तब हम समझे कि हाँ मेरे में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जब परिवर्तन होता रहता है, ये महसूसता, तो एक तो ये महसूसता हो अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरा
दूसरे की कमजोरी की भी महसूसता हो। दूसरा है, हम तो बदल रहे हैं, दूसरा नहीं बदल रहा है, भाई वो भी बेचारा मजबूर है अपने पुराने संस्कार के कारण, वो भी बदलना चाह रहा है, बदल नहीं पा रहा है। उसकी कमजोरी की महसूसता हो तो उसके प्रति हमारी रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि, भावना हो। घृणा, ईर्ष्या उसकी कमजोरी की वजह से न हो, बल्कि उसके प्रति भी ऐसे रहम की दृष्टि की भावना हो। तो ये संस्कार परिवर्तन जितना जितना होता जाएगा, और संस्कार परिवर्तन जब हम कहते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन चाहिए हमें। किस चीज़ का परिवर्तन? संकल्प का, और उससे भी पहले वृत्ति का परिवर्तन। व्रत होता है ना, लौकिक में भी भक्ति मार्ग से तो हम सभी ने पास किया है। कोई व्रत रखते हैं ना, व्रत में दृढ़ता होती है। और भाई आज मुझे मंगल का व्रत है, भोजन नहीं करना, नमक नहीं खाना, कोई भी बात का व्रत रखते हैं, तो वो व्रत का जितना पालन करते हैं और जितना पालना होता है उतना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। भले भूखे रहे फिर भी शक्ति का एहसास होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी सब जानते हैं, अभी भी उन्होंने राम मंदिर से पहले 11 दिन का व्रत रखा। उससे पहले अमेरिका भी गए थे, नवरात्रि के दिनों में सिर्फ पानी पर, जल पर रहे। व्रत माने वृत्ति का परिवर्तन, व्रत से ही वृत्ति बनती है। तो हमारे संकल्प में भी दृढ़ता हो, हमारे व्रत में ये दृढ़ता हो, मुझे इस संस्कार के ऊपर, इस संकल्प पर विजय पानी है। आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूँगी, निंदा नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा। जो भी हम अपने अंदर कमजोरी समझते हैं, जाने से पहले एक कमजोरी यहाँ छोड़ के जाए, लिख करके बाबा के कमरे में, बाबा के बॉक्स में, बाबा मैं ये विकार, जो भी हम अपने अंदर समझते हैं, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, बदले की भावना का, नेगेटिव, ये संस्कार छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और दूसरा, ये संस्कार ले करके तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, तो कुछ छोड़ के आते हैं, कुछ ले करके आते हैं। तो ये मैं संस्कार ले करके जा रही हूँ आत्मा। प्रतिदिन क्लास के बाद इतना समय मौन रहूँगी, प्रतिदिन इस योग का चार्ट मैं 15 मिनट रोज बढ़ाने का प्रयास करूँगी, हफ्ते में 1 दिन। जो भी संकल्प लें, दृढ़ता से पालन करेंगे तो वो व्रत होगा। भक्ति मार्ग में जैसे व्रत होता है वैसी वृत्ति बन जाएगी। और जब वृत्ति बन जाती है स्ट्रांग, तो वृत्ति से स्मृति भी हमारी शक्तिशाली हो जाती है, और स्मृति से दृष्टि हमारी शक्तिशाली हो जाती है। तभी बाबा की दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी, बाबा देखते थे, दृष्टि दी, ध्यान में भी चले जाते थे। कितने लोग देह अभिमान को भूल जाते थे। लेकिन इन सब का आधार है वृत्ति। वृत्ति से स्मृति चेंज हुई, स्मृति से दृष्टि, दृष्टि से और कृति। जब दृष्टि बदल गई, कर्म भी बदल जाता है, क्योंकि दृष्टि पर ही सारा आधार है। देखो परिवर्तन भक्ति मार्ग में भी बहुतों ने, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इन सब ने, कवि भरतहरि, इन सब ने भी परिवर्तन किया। तुलसीदास ने भी परिवर्तन किया दृष्टि का। हाँ, सबने सुनी है कहानी अपनी पत्नी के वियोग में, वो भी वहाँ पहुँचा, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया, लेकिन जब उसने देखा, खुद ही अपने पर घृणा आई उसे। और जब ये परिवर्तन हुआ तो ऐसा रामायण जैसे महान ग्रंथ का निर्माण भी कर दिया। ऐसे ही सूरदास ने समझा ये आंखें ही धोखा देती हैं, देह देखती हैं, दुनिया की चीज़ देखती हैं, इनसे ही विकार की उत्पत्ति होती है। उसने आंखें फोड़ ली, लेकिन उसको फोड़ने के बाद रियलाइज हुआ ये बाहर की आंखें नहीं हैं,
अंदर की आंखों की बात है। क्योंकि बाहर की आंखें तो फोड़ ली, लेकिन अंदर फिर भी उसके अंदर विकार की उत्पत्ति होती रही, विकार आता रहा। क्योंकि विकार तो मन में आता है ना। बाहर की आंखें फोड़ ली, लेकिन मन के अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह रहा। तो उसने रचनाएं भी वैसी करी, सूरदास ने भी। तो असली बात यह है अपना आंतरिक परिवर्तन करना। और इसीलिए कोई भी हमारा वो न रहे। कबीरदास जी ने भी ये कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से दोस्ती हो, क्योंकि जिससे अति मित्रता होगी उसे हम दिल की बात बताए बिना नहीं रह सकते। बस दिल में होगा इसे बताएं, ये बताएं। और बैर होगा वो जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहेगा। जब प्राण भी तन से निकलने वाले होंगे तो भी अपने परिवार वालों को बोल के जाएंगे कि देखो उससे बैर का ये बदला तुम्हें लेना है। ऐसी बहुत कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास साक्षी है इस बात का। तो इसीलिए परिवर्तन तो संसार का नियम है, हर मोमेंट परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मुझे पॉजिटिव परिवर्तन करना है। ये जितना जितना पॉजिटिव परिवर्तन होता रहेगा तो वृत्ति परिवर्तन हुई, स्मृति हुई, दृष्टि हुई, कृति हुई, कर्म। कृति जब हमारे कर्मों में परिवर्तन होगा तो फिर हमारी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। प्रवृत्ति, गृहस्थ व्यवहार जिसमें रहते हैं, जो हमारा कर्म है, जीवन निर्वाह अर्थ जो कर्म करते हैं, प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है तो फिर अंत में हमारा संसार भी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए विषय ही रखा है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो ये विधि है, जैसे संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो। और सबका आधार है ये हमारी वृत्ति। अभी 2-3 दिन पहले भी मुरली थी अव्यक्त बाप दादा की, उसमें बाबा ने कहा था ऐसी भी वृत्ति हो जो संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। याद है ना मुरली? स्वप्न और संकल्प में भी, स्वप्न भी हमारे संकल्पों के आधार पर ही है। संकल्प ही नहीं होगा तो स्वप्न भी वैसा कोई नहीं आएगा। तो बाबा हमें इस हद तक पवित्रता की पराकाष्ठा तक ले जाना चाहता है। अब कैसे जाएंगे, परिवर्तन कैसे होगा? एक तो ये है कि हम जो बाबा ने कहा है सदा खुश रहो, जीवन में कुछ भी हो लेकिन ये ना हो ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसने मेरा अपमान कर दिया। हार की महसूसता होगी तो फिर बदले की भी भावना होगी। तो इसीलिए हार नहीं, कोई भी बात होती है। ब्रह्मा बाबा भी जब आते थे क्लास में फूल भी लेकर के आते थे और बस बच्चों को, देखो बच्चे ये तो जड़ फूल है, आप चैतन्य फूल हो। कितना देख के बाबा खुश होता था, आप चैतन्य फूल, खुशबूदार फूल हो, आपको संसार को बदलना है, ये करना है। और इसी किसी ने कहा है, ठीक सुना भी होगा आपने, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, रात दिन प्रकृति का जैसे, ये सब तो होगा, ये तो नियम है प्रकृति के। लेकिन हार हो हमारी, दुनिया कहे ये क्या हो गया, नहीं, मुझे लगे ये तो भगवान के गले का हार चढ़ने की मेरी पहली सीढ़ी है। हार से अनुभव आता है, अनुभव सीखा, दूसरी बार विजयी होंगे, क्योंकि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान का मेरे ऊपर हाथ है, मेरी हार हो ही नहीं सकती। इतना विश्वास होगा
जीतेंगे और जीत कर फिर बाबा के गले का हार बन जाएंगे। तो एक तो जीवन के अंदर ये सदा हमारा रहे। दूसरा और क्या होना चाहिए? संस्कार, क्योंकि हम समाज में रहते हैं ना, तो बाहर की दुनिया से तो हम कट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन हम इसी ब्राह्मण दुनिया में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो कई बार ऐसी बात होती है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कोई कर लेता है, तो मान अपमान उन चीज़ों में आ जाते हैं, बोलचाल हमारी बंद हो जाती है। बस कोई किसी से संबंध अच्छे नहीं हैं, वो उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, बस हम इधर मुंह करके निकल जाएंगे, वो उधर मुंह करके निकल जाएगा। और दादी ने एक बार बताया था, संबंधों में कटुता खराब होने के मुख्य 2 कारण हैं। एक कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। कोई गलतफहमी हो जाती है, भाई पता है उसने आपके बारे में बहन जी को ये बोल दिया, आप बहन जी को उस भाई के लिए ये भाई के को बोल दिया, बस सुनी सुनाई बात पर। इसीलिए बाबा कहता है कोई पर विश्वास नहीं करो। और जब ऐसा हो जाता है, संबंधों में कटुता आ जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, और फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। क्या करना चाहिए? कभी भी ऐसा लगे कि हम दोनों के संबंध पहले तो अच्छे थे, अभी थोड़ा उतने मधुर नहीं हैं, आपस में बोलो, अहंकार की बात नहीं। ये ना लाए पहले वो बोले तब मैं बोलूँ, नहीं, इनिशिएट करो। पहल जो करेगा वो विजयी गिना जाएगा, उसको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। ये बाबा ने कितनी बार बोला है। हमेशा मिल करके बहन जी या भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में उतनी मधुरता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, पहले थी। आइए बैठ के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर कर लेते। एक बार में अगर ना भी हो, 2 बार बैठ करके अवश्य दूर होगी, कल पहले की तरह। क्यों? क्योंकि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस कटुता को लेके तो हम सतयुग में जा नहीं सकते। सतयुग में तो कटुता होगे नहीं, लेकिन परिवार तो यही होगा, इन्हीं के भिन्न भिन्न नाम रूप में होंगे, अलग अलग संबंधों में होंगे, लेकिन मधुरता होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, खुशी होगी, सब कुछ होगा। कटुता जैसी चीज़, नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर यहाँ रह गई तो क्या होगा? सतयुग में तो जाएंगे, लेकिन साधारण पद होगा, फिर त्रेता के अंत या द्वापर के अंत में फिर ऊंच पद पालेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि शुरू में दास दासियां होंगी, अंत में 1-2 जन्म राजाई का मिल जाएगा। ये क्या मंजूर है किसी को? नहीं है। तो सहज से सहज साधन है, किसी भी परिवार के संबंध के साथ कहीं कोई भी कटुता हो, मधुरता में कमी हो, तो उनके साथ बैठ के इसको दूर कर लें, बस आगे न चलने दें। दूसरा, एक बात और होती है, जब परिवार में रहते हैं, लौकिक परिवार में भी हम सब लोग रहते हैं, तो एक भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। हमारा फर्ज है छोटों को गाइड करना। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल ऐसे ऐसे साधन आ गए, इंटरनेट में इन सब के बहुत ऐसी बातें देखते रहते हैं जिससे पद भटकने के चांस रहते हैं, यंग जनरेशन के विशेष करके। हम लोग जानते हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, कि भाई ये नहीं होना चाहिए। बताना फर्ज है हमारा, बच्चे को बताएं, समझाएं सब, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो पूरा मेरे कहने पर ही चलेगा, एक्सपेक्टेशन ना रखें। क्योंकि जितनी अपेक्षाएं होती हैं ना, वो कभी भी फुलफिल नहीं होती। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो चाहे अमेरिका का, उसकी भी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। इसीलिए एक तो इन 2 शब्दों से बचें, एक है अपेक्षा, एक है उपेक्षा। जब हम अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, तो हमें दुख होता है। अगर हम किसी की उपेक्षा करते हैं, ओ मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं राजा हूँ, ये साधारण वर्कर है, तो क्या होगा? उपेक्षा करी
दूसरे की फीलिंग हर्ट होंगी और संबंधों में मधुरता कम हो जाएगी। इसीलिए न अपेक्षा रखो, न किसी की उपेक्षा करो। सबके साथ समान व्यवहार रहेगा तो क्या होगा, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है अंतमति सोगति का, वो लक्ष्य होगा और संस्कार परिवर्तन हमारा होगा तो संसार परिवर्तन भी होता जाएगा। और साथ में क्या करना है, एक हमारे अंदर विशालता चाहिए। चलो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मेरे संस्कार परिवर्तन हो, लेकिन दूसरे के नहीं हो रहे, तो ये ना भूलें कि राजाई स्थापन हो रही है। एक राजा, प्रजा, साधारण प्रजा, गरीब, साहूकार सब बन रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ के मुताबिक। अगर हमने सोच लिया अरे ये तो 20 साल पुराना है, अभी तक भी ये बात करता है, परनिंदा करता है, परचिंतन करता है, ये टाइम वेस्ट करता है, मैं तो अभी 10 साल का ही हूँ, मैंने किया तो क्या किया। नहीं, उसको चूंकि कम पद पाना है और आगे दौड़ने वाला जब तक धीरे नहीं होगा तो पीछे दौड़ने वाला आगे कैसे निकलेगा। तो ये तो बाबा ने गोल्डन चांस दिया है कि मैं पीछे दौड़ने वाला भी आगे निकलने का मेरा चांस है, और वो आगे भी आया है मुझसे 10 साल पहले भी, लेकिन उसमें ये कमजोरी है, तो मुझे गोल्डन चांस है, मैं आगे निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो इसीलिए एक ये रखे, क्या करेंगे, दूसरे की बात को हमने देखा भी, उसमें कमी कमजोरी भी है, लेकिन उसे दिल में न रखें, क्षमा कर दें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महापुरुष होगा, उच्च पद वाला होगा, वही क्षमा कर पाएगा। तो अपने को एनालाइज करो, उसकी ये कमी कमजोरी ये देखते हुए भी मेरे अंदर तो कोई नेगेटिविटी पैदा नहीं हो रही है। बाबा इस आत्मा को भी सद्बुद्धि दो, बाबा इस आत्मा के लिए भी मेरी दुआएं हैं। जो बाबा कह रहा है दुआएं दो और दुआएं लो, तो उससे क्या होगा, मेरा तो संस्कार परिवर्तन हुआ ही, उसका भी संस्कार परिवर्तन होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सारी की सारी बात हमारे मन पर है, विचारों पर है। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, छोटा सा भिक्षा पात्र लेके, राजन इसमें भिक्षा डाल दो। राजा ने मंत्री को बोला, जाओ राजकोष से हीरे जवाहरात ले आओ, इसको भिक्षा में डाल दो। कि राजा के दरबार में भिक्षा पात्र लेके आया, तो राजा ने मंत्री को बोला, इसके पात्र में भिक्षा डाल दो। मंत्री भर के लाया, दोनों हाथों में डाली, फिर भी भिक्षा पात्र नहीं भरा। दोबारा लाया, फिर भी डाला। कई बार लाया, लेकिन देखने में भिक्षा पात्र छोटा सा था, बढ़ता नहीं था। तो राजा ने कहा, महाराज इसमें ज़रूर कुछ गुह्य रहस्य है, इतना छोटा सा भिक्षा पात्र और इतनी बार मंत्री भर के लाया, ये भरा नहीं। तो उसने कहा, हाँ महाराज, इसका रहस्य ये है कि ये जो भिक्षा पात्र बना है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य की खोपड़ी यहाँ मन होता है, तो मन कभी भी तृप्त नहीं होता। तो इसीलिए ये भिक्षा पात्र कभी भी तृप्त नहीं होगा, जितना भी पूरा राजकोष का खजाना आ जाए। इसी तरीके से अपने मन को हमें ऐसा ट्रेंड करना है, जो यहाँ सिखाया जाता है कि मन सदा तृप्त रहे। जो कहा है ना, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हल्के में हम बोल देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है। नहीं, मन को जीतना ही है। ये मैंने 18 जनवरी को जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, उस दिन सारा दिन भर में कितनी बार ये अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा के सम्मुख जाते थे, हमेशा तो बाबा
कहते थे हाँ बच्चे क्या पूछना है। उस दिन बाबा ने एक बार भी नहीं पूछा, बस जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, दृष्टि दे के बाबा कहते बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी मन का अंदर का प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। ये मन जीते जगत जीत की स्थिति है जो हम सबको भी अंत में हासिल करनी है, और ये हम तब हासिल कर पाएंगे जब हमने अपना मन जीता होगा तो दूसरे के मन की बातों को भी सहज पढ़ सकेंगे। इसीलिए बाबा की तरह हम ऐसा स्थिति को प्राप्त करें। एक ही आत्मा है जो अभी तक संपूर्ण कर्मातीत बनी है, तो बाबा को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुझे अपने मन को जीतना है, और वो तब जीतेंगे जब हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे जो बाबा ने कहा है, और संतुष्टता होगी तो मन जीते जगत जीत बन करके फिर हम भी बाबा के साथ जाएंगे और फिर नई दुनिया में इकट्ठे आएंगे, और उसके बाद तो पार्ट बजाना ही है सतयुग त्रेता में साकार बाबा के साथ भिन्न भिन्न नाम रूप में। तो एक तो इस बात को पक्का करना है, और साथ ही साथ हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि मन में, बाबा ने एक बार बोला, व्यर्थ संकल्प बच्चों के अभी भी चलते हैं, विकारी नहीं चलते चाहे ज़्यादा, लेकिन व्यर्थ अभी भी चलते हैं। ऐसा क्यों, कैसे, क्या होगा, कब होगा, आदि आदि। तो व्यर्थ के लिए क्या करना है हमें, ब्रह्मा बाबा जैसे टाइम टू टाइम ना पूछवाते थे संदेशी से कि उस सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करके बताओ कि मेरे में और उनमें क्या अंतर है। तो संदेशी बताती थी बाबा बाकी तो सब ठीक है, अब उनका तेज ज़्यादा है, लाइट उनमें ज़्यादा है। तो बाबा का वही पुरुषार्थ रहता था, मुझ में विकार का अंश या वंश मात्र भी न रहे और तेज बढ़े। बस हमें भी अब क्या करना है, अपने अंदर झांकना है। कोई सूक्ष्म वतन में, हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं कि संदेशी के द्वारा सूक्ष्म वतन में हमारी कोई संपूर्ण मूर्ति हो और वहाँ जाके पूछ करके बताए, लेकिन हम सबके अंदर जो है हमारी संपूर्णता निहित है। अंदर जाने का अभ्यास होना चाहिए, अंदर जाए गहरे, और जब अंदर जाने का अभ्यास हो जाएगा वो अंत समय बहुत काम आएगा। वो अंत समय एक गुरुजी के पास चेला आया, अशांत था, वो भी बैठ गया सत्संग में सुनने लगा। इतनी देर में अर्थक्वेक आया, सारे चेले बाहर निकल के भागे। गुरुजी को भी बोला, गुरुजी भागो भागो, भूचाल आया भूचाल आया, ये छपरा हिल रहा है, कहीं गिर ना पड़े। गुरुजी वहीं बैठे रहे, बैठे रहे बैठे रहे। जब भूचाल शांत हो गया तो सबने कहा, अरे गुरुजी आपको डर नहीं लगा? तो गुरुजी शांत रहे और बोले कि नहीं, डर क्यों, तुम भी भागे थे, मैं भी तो भागा था तुम्हारे साथ। कहाँ गुरुजी, आप तो यहीं बैठे थे। कि नहीं नहीं, अंतर इतना था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। अंदर भागने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। जब कभी कोई परिस्थिति ऐसी आए हम हलचल में ना आए, क्योंकि अंत समय बाहर की दुनिया में बहुत हलचल होगी, अति हलचल, और उसका सफलता समाधान है अति अचल इस जगह जाना, और अंदर से ज़्यादा अति अचल स्थिति हमारी कहीं नहीं हो सकती। इसीलिए बीच बीच में समय निकाल के, एकांत निकाल करके अंदर जाने का हमारा अभ्यास जितना होगा अति अचल स्थिति का, तो हम अवश्य सफलता को पाएंगे, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।